बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अब धमाधम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार अपनी पार्टी को ये कह रहे थे कि जनाब एहतजाज की कॉल दें। अब एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कि एहतजाज के ज़रिए, धरनों के ज़रिए और सड़कों पर फैसला होगा। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तमाम तर फैसले पाकिस्तान की आवाम ने करने हैं। जब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इमरान खान साहब ने ये कॉल दे दी तो फिर इमरान खान के कहने पर भी ये आवाम वापस नहीं जाएगी, यानी कि इस कदर सूरत हाल जो है वो आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ताकतवर जो हैं वो अपने ताकत के नशे में धुतते। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है कि इस्लामाबाद वालों के जनाब इस वक्त तोते उड़ चुके हैं। इस्लामाबाद वाले जो हैं वो परेशान हैं कि अब हम क्या करें। जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो इनकलाब लाने का ऐलान कर दिया, तारीख दे दी है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। कप्तान ने तमाम कश्तियां इस वक्त जला दी हैं। रियाला जेल से बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो आपके सामने रखनी है। और फिर मिन्नत तरले भी शुरू हो गए हैं। अब खौफ का आलम का अंदाजा करें कि मिन्नत तरले किस तरह से शुरू किए जा रहे हैं। इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया पिंडी से, और फिर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर क्या कर दिया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपने इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया, खान साहब को ट्रैप भी किया। आपने संजानी जलसे में भी जो कुछ आपने देखा कि उसके बाद खान साहब ने कहा कि जनाब देखें, अब कोई मेरी पार्टी का बंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता नहीं करेगा। अगर किसी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करने की कोशिश की तो उसको फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सवाबी जलसे में आपने देखा कि पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो जलसे में मौजूद थे। अवाम भी जलसे के अंदर आई। खान साहब के सख्त तरीन अहकाम थे कि अगर कोई भी पार्टी लीडर, कोई भी पार्टी का टिकट होल्डर, कोई MNA MPA, कोई भी रहनुमा अगर इस जलसे के अंदर नहीं आएगा तो डेफिनेटली उसकी फिर पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है, उसको नेक्स्ट जो है वो कोई टिकट जनाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं आपको अब जो खबर देने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर क्या है? खबर यह है कि सवाबी जलसे में ये ऐलान किया गया था कि इमरान खान एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। नवंबर के महीने में खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे। डू और डाई होगा। आवाम को सड़कों पर निकाला जाएगा। स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू होंगे। इंसाफ लॉयर विंग और इंसाफ यूथ फोरम, उसके अलावा आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब हर तरह की तंजीम को मनज़्ज़म किया गया। मुकम्मल तैयारियां थी, तमाम चीज़ों को जो है वो तैयार कर लिया गया। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सड़कों के ऊपर निकलने जा रही है। खबर मैं आपके सामने जनाब रख देता हूँ कि इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च की जनाब कॉल दे दी है। अब दमादम मस्त का अंदर होगा। सड़कों पर फैसले होंगे और ये फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी। अब असल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम बन चुकी है। ताकत का मंबा पाकिस्तान की आवाम है। 24 नवंबर एक तारीख है कि इमरान खान साहब जो कॉल देने जा रहे थे, आज खान ने खुद कॉल दी है, अडयाला जेल से कॉल दी है। किसी पार्टी के लीडर से ये पैगाम नहीं पहुंचवाया गया, बल्कि इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा ने एज इट इज इमरान खान का पैगाम बाहर जाकर बताया और ये बता दिया कि 24 नवंबर को इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एहतजाज की कॉल जनाब दे डाली है। अब मैं आपको मजीद इमरान खान साहब की गुफ्तगू रिपोर्ट कर देता हूँ। खान साहब ने जनाब आज क्या क्या बातें की हैं। फाइनल कॉल का एक तो खान ने ऐलान कर दिया और जो मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। यानी कि अब जनाब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब आप वापस नहीं जा सकते। आपने लाशें बिछानियां बिछा दें, आपने खून की होली खेलनियां खेल लें, आपने जुल्म और बर्बरियत करना है तो कर दें, लेकिन एहतजाज वापस नहीं जाएगा। मुतालबात क्या हैं? खान साहब ने यह नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो, मैं जेल के अंदर मार रहा हूं। खान ने बिल्कुल ये मुतालबा नहीं किया। खान ने अवाम के मुतालबात उनके सामने रखे हैं। पहला मुतालबा जनाब फाइनल एहतजाज 24 नवंबर हफ्ते के रोज से शुरू होगा और हमारा मुतालबा यह है, खान साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए, चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा। तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा कि बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। चौथा मुतालबा उन्होंने कहा कि एहतजाज में तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप निकलेगी। सारी पार्टी को पता है कि उसने क्या करना है। ये बड़ा अहम है, सारी पार्टी को पता क्या करना है। खान साहब ने एक प्लान तैयार किया हुआ है।
खान साहब ने एक एक चीज को मैनेज किया और एक चीज को प्लान तैयार करके पार्टी तक पहुंचाया। अब पार्टी अगर खान साहब गद्दारी करेगी, खान साहब को पता है कि फलां बंदा मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, अब खान साहब उसको जो है पार्टी से फारिग कर देंगे। ये डू और डाई की कॉल है। खान साहब ने कहा डू और डाई, करो या मरो। और फिर एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार सिर्फ एक कमेटी को होगा। उनके नाम नहीं बताया गया जो उस कमेटी के अंदर शामिल है। खान साहब ने कहा कि अगर मैं ये नाम बता दूंगा तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वही मारा पीटा जाएगा, उनको अगवा कर लिया जाएगा। कमेटी तश्कील दे दिया तो हम नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि गिरफ्तार कर लिया जाता है। अली अमीन गंडापुर भी काफिला लेकर खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे, गंडापुर लीड करेंगे और केपी के आ रहा है, ये आप अंदाजा करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब केपी के बाहर निकलेगा तो ये इनकलाब की पहली ईंट है, इनकलाब की पहली ईंट है। और अगर पठान निकल आए, आप पठानों को गोलियों से डरा सकते हैं, आप पठानों को शेयरिंग से डरा सकते हैं, आप पठानों पर रियासत का जो है रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके उनको दबा सकते हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, पठानों को आप कुछ नहीं कर सकते। अब पठान आ रहे, आप केपी के निकल रहे हैं, और अगर केपी के से बड़ा समंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो लाने में कामयाब हो गए तो फिर आप अंदाजा कर लें इस्लामाबाद वालों के तोते तोड़ रहे हैं। और इसी वजह से इस्लामाबाद वालों के तोते अब उड़ चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल नहीं दी, ये इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी है। और इसी वजह से अब ये इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर देंगे। एक चीज़ ये है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा कि इमरान खान साहब ने खूनी इंकलाब की बात की है, वो अडयाला जेल के अंदर सारा कुछ तय कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद वाले इस वजह से परेशान है कहीं इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से हाथ ना मिला ले। और यही वजह है कि नून लीग वाले राना सनाउल्लाह यही बात कर रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो आंख नहीं मारेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह इमरान खान को आंख नहीं मारेंगे। अब मसला ये है कि जनाब अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस हो रही हैं कि अगर हमने इस हुकूमत के सर से हाथ ना उठाया, मजीद इनकी सपोर्ट जारी रखी तो बैरूनी दबाव बढ़ जाएगा। अगर बैरूनी दबाव मजीद बढ़ गया तो हमने अपनी इज्जत बचानी है। हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमें फलां के दबाव पर हमें इमरान खान को रिहा करना पड़ा। अब ये कहते हैं कि हमने इसका काउंटर प्रपोजल तैयार कर लिया कि अगर इमरान खान साहब के हवाले से कोई कॉल आ जाती है तो हम कह देंगे खान को जनाब आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, एक ऑप्शन दे देंगे। खान उस डील को रद्द कर देगा, डेफिनेटली खान साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फिर हम उसके ऊपर ये बयानियां बनाएंगे, देखें जी हमने तो सारा कुछ कर दिया लेकिन खान नहीं मान रहा। लेकिन इमरान खान कहता है कि मैं मुल्क में रहकर सारा कुछ करूंगा। गेम ये डालने की कोशिश होगी। लेकिन अब यहां से आपको नजर आता है कि फ्रस्ट्रेशन जरूर है, डरे जरूर हुए, निजाम घबरा जरूर रहा है। अब इमरान खान साहब जनाब सड़कों के ऊपर निकलेंगे। अब मैंने जब आपको बताया कि मार्शल लॉ नए इलेक्शंस, इस पर खान साहब ने बात की। खान साहब ने कहा कि मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ लग चुका है। आज कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आजादी में रहना है। ये अब फैसला है, आजादी या मार्शल लॉ। बदतरीन मार्शल लॉ की बात खान साहब ने बात की है। अब ये अगर एहतजाज पीटीआई करने में कामयाब हो गई, बड़ा समंदर आ गया, आप उसको कंट्रोल डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, निजाम उसका प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आईएमएफ की डील है, नए जो है वो अमेरिकी इंतजामिया तब्दील हो रही है। ट्रंप के आने से फर्क पड़े या ना पड़े, जो बाइडन के जाने से पीटीआई को फर्क जरूर पड़ेगा। पीटीआई के लिए अच्छा शगुन है। तो फिर ये यहाँ से जो है वो चीज़ें बड़ी तब्दील हो सकती हैं। और उसके अलावा खान साहब ने कहा कि बल्ला छीन लिया गया लेकिन 8 फरवरी को अवाम इनकलाब लेकर आई, ताकतवर से ताकत छीन ली, वोट से फैसला किया, उन्हें जुल्म का निजाम कबूल नहीं है। आम बात। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी कर लिया गया, चोरी शुदा मैंडेट गिने चुने लोगों को दिया गया। 26वीं तरमीम से अवाम के हकूक छीन लिए गए हैं। और ये जनाब इस वक्त अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि एहतजाज के लिए हमारी तैयारी पहले से ही मुकम्मल थी। आप देखेंगे कि इस वक्त तक वापसी नहीं होगी जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। अब इमरान खान साहब ने कहा कि वकला, सिविल सोसाइटी, किसान, तुलबा एहतजाज के लिए निकलें, नाहक गिरफ्तारियों के लिए लोगों के लिए निकले, आवाज उठाएं। यानी कि हर तबका फिक्र को इमरान खान साहब जो है वो सड़कों के ऊपर निकालने जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव पैगाम अली जो अलीमा खान साहब हैं, खान साहब की बहन, उनके जरिए खान ने पहुंचाया है। इसका मतलब है कि ये कॉल इमरान खान साहब ने खुद दी है। अब अडयाला जेल में जो मिन्नत तरले जा रही हैं वो आपके सामने रख देता हूं कि अंसार अब्बासी साहब जो ताकतवरों के बड़े करीबी हैं और ये गैर सरकारी तर्जुमान हैं, डाकिए हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो है, खैर खबर इनके पास होती है। अब जब ये बात करते हैं तो डेफिनेटली ये पिंडी वालों की बात है, पिंडी वालों की प्रेस रिलीज है। इन्होंने कहा कि इमरान खान मारो या मर जाओ एहतजाज के खवा हैं, लेकिन सीनियर पार्टी रहनुमाओं का मुनासिब इंतजाम के बगैर
नुकसानात का इंतबा, यानी कि पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने डी न्यूज़ के ज़राए को बताया, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो KPK हुकूमत का हिस्सा हैं, वो ये कहते हैं कि हम एहतजाज के हामी नहीं हैं, एहतजाज से हमें नुकसान हो सकता है। और PTI के तमाम सरकर्दा अरकान सूबाई असम्बली इन लोगों में शामिल हैं जो डू और दाई एहतजाज के मुखालिफ हैं, और उन्हें ये यकीन है कि इससे इमरान खान की रिहाई में मदद मिलेगी और ना ही कोई पार्टी को फ़ायदा होगा। पार्टी के कुछ लोग ये राय दे रहे हैं कि हमें इससे नुकसान हो सकता है, हमें जो है वो राब्ते बहाल करने चाहिए, लेकिन जो पार्टी के दूसरा ग्रुप है वो ये बात कर रहा है कि अब हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, अब हमें सड़कों पर निकलना, हमें फैसला करना है। अब इमरान खान साहब ने बात कर दी है तो डेफिनेटली अब किसी से कोई राब्ता नहीं होगा। पार्टी के लोग जो कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खान ये कर दे, खान वो कर दे, खान से ज्यादा आपको पता है, खान इज ऑल अबाउट द PTI। आप इमरान खान की वजह से MNA बने, लोगों ने आपको वोट खान की वजह से दिया है, तो आप खान को डिक्टेट करेंगे। लेकिन अब इनसे ये चीजें मासी हैं कि डायरा जेल में मिलना तरले जारी थे, कुछ लोगों के जरिए पैगाम पहुंचाए गए कि आप सड़कों के ऊपर ना निकलें, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। खान को पता ही मुझे ट्रैप कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, आज ही उन्होंने 24 नवंबर की कॉल दे दी है, हफ्ते के रोज चाहे अब सड़कों के ऊपर फैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास हुक्म ने राब्ता करने पर इतराफ़ किया कि एहतजाज की हतमी कॉल देने के मामले पर पार्टी में 2 आरा मौजूद हैं। तमाम उन्होंने कहा कि इमरान खान जब एहतजाज की तारीख देंगे तो हर कोई तैयारी की परवाह किए बगैर इस पर अमल करेगा। इमरान खान साहब की कॉल पर अब लब्बैक होगा, अब होगा धमाधम मस्त कलंदर। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग पर लाजमी ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।